गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू टेस्ट। आपको क्वेश्चन भी उतार लेना है, आंसर भी बना लेना है, याद भी कर लेना है। कल संडे है, संडे का छुट्टी भी रहेगा और मंडे को हम लोग टेस्ट देंगे। तो 5 सब्जेक्ट जो आपका मेन पेपर है, इंग्लिश को, हिंदी इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कवर कर लेंगे। ज्योग्राफी भी चाहिए, अगर ज्योग्राफी चाहिए होगा तो फिर 50 बच जाए, 40 कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो डिमांड होगा मिल जाएगा। अगर ज्योग्राफी चाहिए होगा तो एक्स्ट्रा वो अलग से कर लेंगे सिर्फ जो। सबसे पहले इंग्लिश से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल फॉर। नोटिस राइटिंग किस चीज का एग्जाम्पल? फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोटिस? नोटिस का प्राथमिक कार्य या पर्पस क्या है? हमको लगता है कि एमसीक्यू है तो ऑप्शन नहीं है क्या? आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें ऑप्शन आपको नीड होगा आप लोग मांग लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ लेटर टू द एडिटर? तो इसमें तो ऑप्शन देना पड़ेगा। पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ द राइटर, क्लियर एंड कॉन्शियस ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग discussed, advertisement of promotions and formal greetings of the audience। Clear. 4 ऑप्शन है Clear and और जो भी होगा आप कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आंसर आपने बताया ना? नहीं, आंसर आपको बनाना है। What did Mr. Hamel said was the most valuable thing to preserve the in the face of adversity? Money, honor, the French language, freedom। उसने सबसे वैल्यूबल थिंग किसको बताया था मिस्टर हेमल ने? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? ये चैप्टर हो चुका है, तो उसका सेंट्रल थीम क्या है? अगला क्वेश्चन है, डीप वाटर, व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? पता ही है कि डगलस को क्यों डर लगता था पानी से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द rat trap symbolize in the story The Rat Trap? अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्या ऑप्शन चाहिए? ओके, व्हाट was the main reason, what was the main reason for the success of the चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो? तो हाँ, मुख्य कारण क्या था सफलता का चंपारण सत्याग्रह? तो इंडिगो तक हिसाब में है, सॉरी इंडिगो चैप्टर है, चैप्टर 5। इन पोएट्स एंड पैनकेक्स, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब? एक चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स जो मेकअप वाला है, तो इसके व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब? ऑथर ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल एक टॉपिक है, चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच? करेक्ट, कल क्लास में भी एक बच्ची बता रही थी। व्हाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमिनेड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग? अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी, लेखक के यात्रा का मुख्य पर्पस क्या? व्हाट वाज द डायलेमा faced by Mr. Dr. Sadao in the
in the enemy. The enemy chapter से सवाल वाला क्वेश्चन. What is the key theme in One the Face of It? One the Face of It जो है इसका की थीम क्या है? अगला क्वेश्चन है What decision does Dr. Sadao make at the end of the enemy? उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट है जिसके आधार पे क्वेश्चन आएंगे. एक्सट्रैक्ट क्या है ध्यान से सुनिएगा या आंसर देने से पहले एक्सट्रैक्ट को लिख लीजिएगा. A thing of beauty is a joy forever. Its love life increases. It will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो ये एक्सट्रैक्ट था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन आपके सामने है. द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम. ये एक्सट्रैक्ट किस पोएम से है? करेक्ट. व्हाट इज द डिस्क्राइब एज अ जॉय फॉरएवर इन द पोएम. ये जॉय फॉरएवर इस पोएम में जो वर्ड किया गया है इसका क्या अर्थ है? सो कैसे डिस्क्राइब किया गया है? व्हाट फीलिंग डज द पोएट एसोसिएट with a thing of beauty? What does the poet mean by keeping quiet? Keeping quiet का मीनिंग इस पोएम में पोएट के अनुसार क्या है? What does the speaker suggest about the city people who pass by the roadside stand? और नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर्स टोन इज द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमॉस्फेयर एट द थर्ड लेवल. एक चैप्टर थर्ड लेवल वाला. हाउ मेनी टाइगर्स kills the Maharaja need to kill to prove the prophecy wrong in the tiger killing? So, correct. Who are the two main characters in One the Face of It? इसमें दो मेन कैरेक्टर कौन है? Daddy, Lamb, Daddy and his brother, Lamb and his wife, Daddy is his doctor. Correct. What advice does Mr. Lamb give to Jerry about life in One the Face of It? Next question है What happens to the Maharaja legacy after his death in the Tiger King? Next question है Why did Chitkala hide herself? What had hurt Bama in the society? What does the story The Tiger King suggest about the relationship between power and pride? तो ये 30 MCQ हो चुके हैं. क्या आंसर बता दूं या बन जाएगा? नहीं गए आंसर बना लो सब 30 का. ग्रुप में नहीं भेजेंगे. अगर आंसर चाहिए तो लिख लो और नहीं चाहिए तो फिर अपने से बना लो. जैसे बोल अपने से बनाएगा ना. क्या मत बताइए. ओके तो स्टूडेंट्स का कहना है कि आंसर मत बताइए तो आंसर नहीं बता रहे. तो इंग्लिश में ओनली 30 क्वेश्चन से दे रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन जो होंगे वो पैसेज से आते हैं. तो पैसेज वहां पे जो आएगा उसके हिसाब से आपको बनाने हैं. तो यहाँ पे सिर्फ 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे. क्लियर. अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र. तो अर्थशास्त्र का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं. पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीक के चयन से है. तो करेक्ट. दूसरा क्वेश्चन है
कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान फिल इन द ब्लैंक्स होगा। करेक्ट। सामान्यतः एक उदासीनता वक्र कैसा होता है? एक यहाँ पे ऑप्शन है वृत्ताकार, यू आकार का, मूल बिंदु से उत्तल की ओर, मूल बिंदु की अवतल की ओर। उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। हाँ, उत्तल। समांतर एक मांग वक्र की ढाल कैसी हो? ऋणात्मक। करेक्ट। एक सरल रेखा मांग की वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत रोज फिल इन द ब्लैंक्स होती है। एक सही है। निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यानी कि यू आकार का होता है? औसत लाभ। अगला क्वेश्चन है उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल का माप क्या होगा? दोनों बराबर होगा। ए प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा बीटा टाइप में है ना? जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत क्या होगा? सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो सीमांत क्या दिया? औसत लाभ। क्वेश्चन है घटती है, न्यूनतम है, बढ़ती है, अधिकतम होगा? घटती है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है? अगला क्वेश्चन है किस बाजार में एक फर्म स्वीकारक होता है? एक पूर्व प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? एम आर इक्वल टू एम सी अंडर ब्रैकेट 2, एम आर माइनस एम सी इक्वल टू 0, एम आर डिवाइडेड एम सी इक्वल टू 1। इनमें से सही। ये चार ऑप्शन है। एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? अधिक की मांग की स्थिति में कीमत प्रवृत्ति कैसी होगी? अधिक की पूर्ति की स्थिति में क्या होता है? डी ग्रेटर देन एस, डी लेस देन एस, डी इक्वल टू एस, डी इक्वल टू एस इक्वल टू जी। डी लेस देन एस। सही में सभी डी इक्वल टू एस। अधिक की पूर्ति में एक सभी कैसे हो जाएगा? सब इक्वल नहीं होगा। पूर्ति ज्यादा होगा तो सब इक्वल कैसे हो सकता है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, तो डी ग्रेटर देन एस होगा या डी लेस देन एस होगा। ध्यान रखिएगा। आंसर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आंसर आपको देना है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने पर बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगला क्वेश्चन है एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत रोज क्या होगी? द्वयाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होगा जैसे चपाती, बिस्किट, ब्रेड, ऑलिव बीज। किसी वर्ष जीडीपी की गणना में किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता? किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है? आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है। सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार के प्रचलन से बाहर किया गया? कौन सा एक काम केंद्रीय बैंक का नहीं है? ऑप्शन है मुद्रा निर्गमन, साख नियंत्रण, जनता से जमा करना, स्वीकार करना और सरकार का बैंक। जनता से निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन है? M1, M2, M3, M4। M2। उपभोक्ता फलन इक्वल टू ए प्लस बी वाई में प्रेरित उपभोग क्या होगा? एफपीसी प्लस
एमपीएस इक्वल टू क्या होगा? 31 क्वेश्चन हो चुके हैं इकोनॉमिक्स के। किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस इक्वल टू 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा? प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए। मतलब जैसे सैलरी से मतलब डायरेक्ट जानते हुए सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? जीएसटी का फुल फॉर्म बताएं। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन क्या है? यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? और कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते में एक घटक है? तो ये दूसरा सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स और अगला सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? जिस समय बोल्शेविक क्रांति हुई थी टाइम सोवियत संघ नहीं था। हाँ, सोवियत संघ नहीं था, ध्यान दीजिए। 1917 में सोवियत संघ, वही क्रांति के बाद सोवियत संघ बना। ठीक है, रूस था उस समय और बोल्शेविक पार्टी ने किया था और उसके नेता थे व्लादिमीर लेनिन। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी किसने अपनाया? कब? 1978। आसियान का कौन सा देश सदस्य नहीं है? ऑप्शन है सिंगापुर, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया। श्रीलंका। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले ग्रुप 8 का मेंबर है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई? शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया? किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की? किसने 1951 में जनसंघ पार्टी की स्थापना की? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिकता दी गई? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई? गरीबी हटाओ तीसरा नहीं होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो नारा ही दिया था 1971 में, और जब नारा दिया उसका चुनाव जीत के आए उसके बाद वो आएगा।
तो वो लगा सर 93 से 97 से 9 मैंने बहुत हिंट कर दिया है। अब इसमें भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों थी? करेक्ट। 16 अगस्त वाला जो घटना हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को मनाया जाता है ना, उसी से रिलेटेड है। डायरेक्ट एक्शन डे पे दंगा वही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है? सभी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, वीडियो भी डाले हुए हैं और क्लास में 3-4 बार रिपीटेड है। 9 अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रिवी पर्स कब खत्म किया गया? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना? किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री के द्वारा किया गया था? करेक्ट। फास्ट सर्विस अभियान तो तुम्हारा नहीं, अच्छी बात है। अगर एमसीक्यू में इतने तीखे सवालों का जवाब इतने आसानी से दे रहे हो तो मेरे लिए अच्छी खबर है। किस भारतीय राजनीतिक दल के को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? छतरी, छाता, अम्ब्रेला। नहीं कांग्रेस। 1978 में एक्चुअली कांग्रेस का मीनिंग होता है एक ऐसा नदी जिसमें सभी लोग समान है, इसीलिए इसको अम्ब्रेला पार्टी कहा जाता है। मतलब इसमें कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सबको लेकर चलने वाले पार्टी कहा जाता है। इसका मीनिंग ही है कांग्रेस का, और इसीलिए दुनिया के हर देश में कांग्रेस होता है। अमेरिकन कांग्रेस भी है, ब्रिटिश कांग्रेस भी है। ये कांग्रेस नाम की पॉलिटिकल पार्टी दुनिया के हर देश में। अमेरिका ने तो अपने पार्लियामेंट का नाम ही कांग्रेस रख दिया है। अमेरिका ने अपने पार्लियामेंट का नाम ही कांग्रेस रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1960 + 9 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? स्वाति सही बोली। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान के संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? 1952 में से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति पर किस पार्टी का वर्चस्व रहा? कांग्रेस। आपातकाल की दमनात्मक कार्रवाइयों की जांच करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया है? 29 हुआ है ना। तीसरा क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? ये 30 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, रूसी संघ का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का ... हो गया। कैसा हो गया? 1957 में यूरोपीय ... समुदाय की स्थापना की गई। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय फिल इन द ब्लैंक्स में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रधानमंत्री फिल इन द ब्लैंक्स ने भारत में नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया था। लिखते फिल इन द ब्लैंक्स का एक उग्रवादी संगठन था।
साल फिर इन द ब्लैंक्स में अस्तित्व में आया। हरित क्रांति फिर इन द ब्लैंक्स को विशेष लाभ हुआ। 1987 में कृषि उत्पादन 1987 में फिल इन द ब्लैंक्स के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ये है आपके पॉलिटिकल साइंस का 100 MCQ। 40 है ना, सॉरी 40 MCQ। अब चलते हैं, इतिहास गवाह है कि इतिहास की तरफ चलेंगे। तो भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? कलिंग की लड़ाई कब हुई? 1900। महावीर के 55 का नाम क्या था? वो तो 55 का था। वर्धमान वो तो 55 का था, 55 का पूछ रहे हैं। महावीर का वर्तमान 55 का नाम, ठीक है। इतुक का संबंध किससे है? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया? बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत का नाम बताइए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? साबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? किस मुगल शासक के काल को स्वर्णिम कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? किसके कारण कुत्ता बीमार बनना शुरू हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन है राजूद्दौला को मारा गया था। बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। बक्सर के युद्ध हुई थी 1764 में। 1765 में इनको दीवानी दी गई थी बंगाल प्रेसिडेंसी की। नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? और 1857 के विद्रोह में कौन सा एक स्थान है भारत का जो प्रभावित नहीं था, मतलब वहां पे विद्रोह की आग नहीं पहुंची? चित्तौड़, राजस्थान। कानवाली फोर्ट कब बना? सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया है? दामिनी को किसने बताया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? गांधी जी और मोहनदास करमचंद गांधी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु उर्फ राजनीतिक शिक्षक कौन थे? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त। और हुआ कब था? 16 तो आपको ईयर मेंशन करना होगा क्योंकि हर साल नहीं मनाया जाता, एक ही बार मनाया गया। मनाया अब नहीं जाता, एक ही बार हुआ था, तो इसलिए इसमें आपको ईयर मेंशन करना होगा डेट के साथ।
खेड़ा कृषक विद्रोह कब हुआ? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन है एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी। सभी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 30 हिस्ट्री के क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? कलियुग के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? मुगल शासक कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में किस चीज का और कब निर्माण कराया गया? हाँ, इस बात का नाम कब करवाया गया बादशाह का निर्माण, ये बता दीजिएगा। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से लागू किया गया? अंग्रेजों ने अवध के नवाब फिलिप ब्लैंक्स को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कलकत्ता भेज दिया। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी और वो मगध के नहीं थे, अवध के नहीं थे, वो कलकत्ता में थे, बंगाल के थे ना, वही ना 1759 की त्रासी। फिर इन ब्लैंक्स 1922 ईस्वी को छौरी छौड़ा का घटना हुआ था। संविधान सभा में कुल पाकिस्तान के निकलने के बाद कितने सदस्य? तो ये आपका इतिहास का भी प्रश्न पूरा हो गया। अब चलते हैं हिंदी की तरफ, और अभी तक आपके लगभग 150 प्रश्न हो चुके हैं। जी, अंग्रेजी में 30 था, तो 150 प्रश्न हो चुके हैं। बाकी हिंदी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितना प्रश्न हम लोग कर पाते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभवों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? हाँ? हिंदी बनाना क्या? संचार एक नहीं, संचार बोलते हैं। संचार एक फिल इन द ब्लैंक्स है। संचार किसकी निशानी है? संचार शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है और चर का अर्थ क्या होता है? तो 5 क्वेश्चन जो था आपका संचार से था। संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संचार की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? प्राप्त संदेश का खुद वाचन कौन करता है? संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? समाचार को संकलित करना, संपादित करना, छापना, किसके प्रमुख 3 पहलू हैं? समाचार लिखने की शैली को क्या कहते हैं? किस शैली से समाचार लिखा जाता है?
मातृ शैली किसान। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ किसे माना जाता है? उल्टा पिरामिड के अंतर्गत पहले पैराग्राफ या आमुख को क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली को कितने भागों में बांटा गया है? श्रव्य जनसंचार का माध्यम कौन सा है? रेडियो की पहुंच भारत में कितने प्रतिशत लोगों तक है? समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 3 6 प्रकार होते हैं। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं होता? कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? कार्यालय में औपचारिक पत्र प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधित किस शब्द के साथ किया जाएगा? महोदय। आदरणीय नहीं हो। महोदय। सरकारी या शासकीय पत्र के अधोलेख में क्या लिखा जाता है? पदाधिकारी। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट का अर्थ क्या है? आलेख का क्या अभिप्राय है? आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? आलेख किसका एक रूप है? फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? फीचर की भाषा कैसी होगी? ये सर अब फीचर की अरे यार फीचर कैसा लेखन है? व्यवहारिक भाषा का सर। फीचर लेखन में लेखक अपना क्या जाहिर करता है? फीचर लेखन का प्रथम चरण क्या होगा? और कुछ प्रश्न सब्जेक्ट से मैंने आपके बराबर पूछा। औद्योगिकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? विस्थापन के कारण मनुष्य किससे विस्थापित होने को विवश हो जाता है? जहां कोई वापसी नहीं के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा को 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? जहां कोई वापसी नहीं किस विद्या की रचना है? जहां कोई वापसी नहीं निर्मल वर्मा द्वारा रचित किस यात्रा संस्मरण से लिया गया है? किसान क्या चाहता था? साझा में हाथी किसका प्रतीक है? हाथी ने किसान के साथ साझे की खेती कैसे की? हाथी ने क्या जिम्मेदारी ली? सारा गन्ना किसने खाया? सारा गन्ना किसने खाया? खैराती। पूछा नहीं हूँ सर, हिंदी लग रही होगा। हाँ, खैराती तो लिखे है ना। हाँ। खैराती, रामू, सिद्धू किसके प्रतीक हैं? सर लेकिन क्वेश्चन ये कौन है? राजा ने 3 साल में क्वेश्चन नहीं कर। राजा ने लोगों के होंठ क्यों सिलवा दिए? आंख खोलने पर केवल किसकी प्रगति दिखाई दी? आँख से क्या रुकता था? क्वेश्चन दिया था उसमें कि आँख बंद होने पर क्या रुकता था? जीवन का ध्यान नहीं रुकता था। आँख बंद होने पर काला दिखता था। नहीं। लघु कथा शेर, पहचान, चार हाथ और साझा के लेखक कौन है? शेर कैसी लघु कथा है? शेर नहीं, शेर वो लाइन वाला। शेर किसका प्रतीक है? जानवर किसके प्रतीक है? लोमड़ी को क्या बताया गया? लोमड़ी के बाद शेर के मुंह में कौन आता है? लोमड़ी के बाद लेखक शेर के कार्यालय क्यों जाता है? कौन क्वेश्चन का पढ़ाइएगा? वहाँ वो निगाह में बैठे हुए शेर के स्टाफ के अनुसार प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहचान लघु कथा के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है?
1938 के हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर लेखक कहाँ गए थे? हैं? महात्मा गांधी प्रतिदिन सुबह कितने बजे घूमने निकलते थे? 7 बजे। हाँ, तो 7 बजे था। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था? गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर आया सामने? समाज भेजने के बाद कौन अपनी गलती पर पछता रहा है? बड़की बहुरिया की मां ने उसके लिए क्या भेजा है? हर गोबिंद की नजर में बड़की बहुरिया गांव की क्या है? मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? वही बड़की बहुरिया की। कटिहार से जलालपुर की दूरी कितनी है? बहुरिया हरगोबिंद के जाने के लिए राह खर्च कितने रुपए जुटा पाई? समाजिया कहानी के लेखक कौन है? समाजिया का नाम क्या था? न आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या है? समाधिया का अर्थ क्या है? हरगोबिंद किस गांव का संवादिया था? कौन डट कर खाता है और अफर कर सोता है? गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गांव आया था? 12 वर्ष कुछ। अपना सोना खोटा हो तो परखवैया को कौन दोष देता है? ये कथन किसका है? पसोआ किसके लिए प्रसिद्ध है? लेखक के गांव वालों का उपवास क्या खिलाकर छुड़वाया गया? बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपए लिए? 2 रुपए। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? श्री 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 के एन दीक्षित जी कौन थे? सुमिरनी के मन के लेखक कौन है? सृजन सागर किसकी रचना है? घनानंद के पहले सवैया में प्रेमी प्रेमिकाओं के किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? प्रेमिका के साथ रहने पर प्रेमी का समय किस प्रकार बीत जाता है? ये बताते हैं सर। नहीं, उसमें ये कहीं कविता शायद बोला है, मतलब वचन दी प्रेम कविता में। कविता कवि एंड सवैया नाम है इसका, घनानंद का रचना है ये। प्रेम की पीड़ा के कवि और साक्षात रसमूर्ति के कवि किसको कहा गया है? पंचवटी का प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है? किसको हो गया? पाला किस महीने में पड़ता है? जनवरी। यहाँ पूस माघ और अगहन बताना है। जलारी फलारी मास मसाई नहीं बताना। नगमतिया की हड्डी विरह में किस तरह की हो गई है? नगमतिया जो थी, नागमती जो थी, उसका हड्डी जो है विरह में किस प्रकार का हो गया है? मरणोपरांत नायिका की क्या इच्छा है जो इस कैरेक्टर में नागमती है? उसके बाद मरने के बाद उसके सब क्या हो? बरहमास्या का कवि कौन है? सबसे अधिक सर्दी किस महीने में पड़ती है? और हमको लगता है कि आप लोग का प्रश्न का जो कोटा है वो गया है, अगले दिन के लिए कुछ छोड़ देते हैं। तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा, संभव तो कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद कल संडे है, याद कर लीजिएगा, और परसों यानी कि अगले दिन सोमवार को हमको सुना के दीजिएगा और दिखा दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।